वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक क्वेश्चन, अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है क्या इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी 100% करेक्ट है? नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद आती हैं एडजस्टमेंट्स और यही छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स आपके ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का टोटल चेंज कर सकती हैं। आज हम एक कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एंड में हम चेक करेंगे कि बैलेंस शीट एक्चुअली में टैली कर रही है या फिर नहीं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देख। सबसे पहले हमारे पास गिवन है, क्या एक कंपनी है, उस किस नेम से है, मिस आंचल के नाम से है और उसका ट्रायल बैलेंस गिवन है कब का, 31 मार्च 2024 का। डेबिट साइड पर देखो कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, बिल्डिंग, परचेजेस, वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस और एडजस्टमेंट्स गिवन है। और क्रेडिट साइड पर कैपिटल, क्रेडिटर्स एंड सेल्स। अभी तक सिंपल लग रहा है, राइट? लेकिन डोंट ट्रस्ट, ट्रायल बैलेंस सिर्फ हमें बैलेंसेस देता है, फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए हमें एडजस्टमेंट्स कंसीडर करनी होंगी। अब देखो कैसे एक ही एडजस्टमेंट का इफेक्ट कभी प्रॉफिट एंड लॉस में और कभी बैलेंस शीट में भी आता है। क्वेश्चन का रियल ट्विस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास 8 एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक, गिवन है कितने का, 50,000 रुपीज का। इमेजिन करो कि एक शॉप है, ईयर के एंड पर शॉप में 50,000 रुपीज का माल अभी भी अनसोल्ड पड़ा हुआ है, तो ये क्या हमारा क्लोजिंग स्टॉक। इसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों में। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 रुपीज। वर्कर्स ने काम कर दिया लेकिन 2,000 रुपीज वेजेस अभी पे नहीं हुई, तो एक्सपेंस क्या है, करंट ईयर का है, तो वेजेस क्या है हमारे पास, 15,000 प्लस 2,000 कितने की हो जाएंगे, 17,000 रुपीज की, और 2,000 बैलेंस शीट में लायबिलिटी बन जाएगी। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपीज। मान लो इंश्योरेंस का 1,000 रुपीज नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं होगा, तो इंश्योरेंस में से इसको क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे और बैलेंस शीट में एसेट पर शो करेंगे। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%, यानी फर्नीचर जो है उसका क्या है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, यानी एसेट साइड पर शो होगा, और जो दूसरा है वो हमारा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 5%, यानी जितने की हमारी मशीनरी है उस पर क्या 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये भी कहाँ शो हो गया, एक तो एसेट साइड पर और दूसरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500 रुपीज, यानी रेंट जो हमारे पास गिवन है, यानी कि 15,000 रुपीज अभी अनपेड है, तो यानी कि ये क्या कर देंगे, हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जो भी रेंट है उसमें ऐड करेंगे, और दूसरा क्या है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर शो होगा। नेक्स्ट, सैलरीज पेड इन एडवांस 1,200 रुपीज, यानी कि नेक्स्ट पीरियड का एक्सपेंस है, तो यानी कि बैलेंस शीट में एक तो एसेट और दूसरा क्या है, सैलरी होगी, उसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट 5%, यानी डेटर्स का जितना भी अमाउंट है उस पर 5% चार्ज करेंगे, एसेट साइड पर शो होगा, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सपेंस में। गोल्डन रूल याद रखो, एडजस्टमेंट्स को इग्नोर मत करना। अगर एडजस्टमेंट दिया है तो चेक करो प्रॉफिट एंड लॉस पर इफेक्ट है या फिर बैलेंस शीट पर। मैनी एडजस्टमेंट्स अफेक्ट टू प्लेसेस, ये लाइन एग्जाम में बहुत काम आएगी। नेक्स्ट, अब बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मेन पर्पस है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस फाइंड करना। सबसे पहले डेबिट साइड पर क्या आएंगी, ओपनिंग स्टॉक 40,000 रुपीज। नेक्स्ट, परचेजेस हमारे 80,000 रुपीज, बट हमारी एडजस्टमेंट दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक कितने की, 50,000 रुपीज की, तो परचेजेस में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, यानी 80,000 माइनस 50,000 कितने की आएंगे हमारे परचेजेस, 30,000 रुपीज की। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का हुआ हमारा, 40 प्लस 30 70,000 रुपीज। और क्रेडिट साइड पर क्या शो करेंगे हम, सेल्स कितने की, 1,60,000 रुपीज की। अब हमारे पास सेल्स ज्यादा है, मतलब कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड क्या है, कम, तो ये क्या होगा हमारा पास, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हुआ, 1,60,000 में से 70,000 क्या कर देंगे, लेस, तो कितने का हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, 90,000 रुपीज का। एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आपने गुड्स में 70,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और सेल्स से 1,60,000 रुपीज आए, तो ट्रेडिंग लेवल पर डिफरेंस कितने का होगा, 90,000 रुपीज का। बट वेट, क्या ये 90,000 रुपीज एक्चुअल प्रॉफिट है? नो, अभी रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस जैसे एक्सपेंसेस बाकी हैं, इसीलिए नेक्स्ट स्टेप है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है, 90,000 रुपीज का, इसको किस में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
यहाँ हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कर देंगे, डिडक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास, डेबिट क्या आएंगी, सबसे पहले हमारी वेजेस, वेजेस कितने की है 15,000 रुपीज की, और आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 रुपीज, यानी 15,000 प्लस 2,000 17,000 रुपीज। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी हमारे पास गिवन है ट्रायल बैलेंस में 18,000 रुपीज एंड 1,200 रुपीज की क्या है हमारे पास इन एडवांस है, तो क्या होगी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी 18,000 माइनस 1,200 रुपीज यानी 16,800 रुपीज। नेक्स्ट रेंट, रेंट हमारे पास गिवन है उसमें ट्रायल बैलेंस में 10,000 रुपीज का और आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,500, तो टोटल रेंट कितना हुआ 10,000 प्लस 1,500 11,500 रुपीज। ऐसे ही इंश्योरेंस है हमारे पास गिवन है 3,000 रुपीज बट प्रीपेड है कितने का 1,000 का, तो टोटल इंश्योरेंस कितने का आएगा हमारे पास 3,000 माइनस 1,000 यानी 2,000 रुपीज। एडवर्टाइजमेंट 2,000 रुपीज, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर चार्ज करेंगे कितना 5%, 20,000 का 10% यानी 2,000, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 रुपीज। ऐसे ही डेप्रिसिएशन है किस पर, मशीनरी पर, कितने का मशीनरी है 60,000 का 5% यानी कि 3,000। नेक्स्ट 5,000 का 5% यानी कि 1,750 रुपीज। अब इन सारे एक्सपेंसेस को ग्रोस प्रॉफिट से क्या कर देंगे डिडक्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था हमारे पास 90,000 रुपीज का, ये कहाँ शो किया था हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, तो 90,000 रुपीज एंड हमारे पास एक्सपेंसेस का टोटल है 56,550 रुपीज। 90,000 में से 56,550 रुपीज लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 33,450 रुपीज, ये क्या हमारे पास नेट प्रॉफिट। अगर आपको यहाँ तक एडजस्टमेंट का लॉजिक समझ आ गया है तो अब बैलेंस शीट सबसे इजी बने लगेगी, बिकॉज अब हमें बस एडजस्टेड फिगर्स को करेक्ट प्लेस पर शो करना है। अब आते हैं फाइनल स्टेप पर, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताती है कि ईयर एंड पर बिजनेस के पास क्या है और बिजनेस को क्या देना है। सबसे पहले आती है हमारी लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड पर क्या आएंगी कैपिटल कितने के 1,50,000 रुपीज प्लस उसमें हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट कितना 33,950 रुपीज, तो हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल कितनी हो जाएंगी 1,83,950 रुपीज। देन सन्डे क्रेडिटर्स 60,000 rupees, outstanding wages 2,000 and outstanding rent 1,500 rupees, तो टोटल कितना हुआ लायबिलिटी का 2,47,450 रुपीज। अब आते हैं एसेट साइड पर, सबसे पहले आएगी हमारे पास कैश इन हैंड 12,000 रुपीज, कैश एट बैंक 12,000 रुपीज, क्लोजिंग स्टॉक 50,000, डेटर्स 35,000 के हैं, उसमें से प्रोविजन क्या है लेस कर देंगे, कितने का है प्रोविजन 1,750 रुपीज, तो नेट डेटर्स कितने के हो गए 33,250 रुपीज। नेक्स्ट फर्नीचर 18,000, मशीनरी 57,000, बिल्डिंग 50 and prepaid insurance 1,000 and salary paid in advance 1,200 rupees, तो टोटल कितना हुआ एसेट्स का 2,47,450 रुपीज। यानी कि दोनों का क्या है एसेट और वो किसके हैं इक्वल है लायबिलिटीज, यानी कि हमारी बैलेंस शीट जो वो प्रिपेयर क्या हुई है बिल्कुल। बैलेंस शीट को आप अपने घर की फाइनेंशियल पिक्चर की तरह समझो, आपके पास कैश है, बैंक बैलेंस है, फर्नीचर है, प्रॉपर्टी है, ये सब एसेट्स, और अगर किसी को पैसे देने हैं वो लायबिलिटीज, तो बिजनेस के केस में भी एग्जैक्टली यही लॉजिक है। अब एक बार पूरे क्वेश्चन को शॉप से रिलेट करते हैं। शॉप में ओपनिंग स्टॉक 40,000 रुपीज था, ईयर में 80,000 रुपीज का माल परचेज किया, 1,60,000 रुपीज की सेल्स हुई, ईयर एंड पर 50,000 रुपीज का माल अभी भी शॉप में पड़ा है, साथ ही कुछ एक्सपेंसेस अनपेड हैं, कुछ प्रीपेड हैं और फर्नीचर और मशीनरी की वैल्यू डेप्रिसिएशन की वजह से रिड्यूस हुई। इन सब एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करने के बाद एक्चुअल नेट प्रॉफिट आया 33,950 रुपीज, यानी अकाउंटिंग में सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना एनफ नहीं है, एडजस्टमेंट्स को करेक्टली ट्रीट करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। फाइनली हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है कंप्लीट सोल्व हो गया है। नेट प्रॉफिट कितने का आया हमारे पास 33,950 रुपीज और बैलेंस शीट का टोटल 2,47,450 रुपीज, और सबसे इम्पोर्टेंट एसेट्स जो वो किसके इक्वल है लायबिलिटीज के। So this is how we prepare financial statement with adjustment from trial balance। अगर आपको ये प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।